हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के राय में। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉच। तो किसी भी टॉपिक को जानने के लिए पहले उसकी परिभाषा से परिचित होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परिभाषा ही उस शीर्षक का पूरा परिचय प्रदान करता है। तो पहले हम परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। कहा जा रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में हमें कर्ता की प्रधानता दिखाई देती है अथवा कर्म की प्रधानता दिखाई देती है अथवा भाव की प्रधानता दिखाई देती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? जिनका क्रिया से, जैसे कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, अर्थात वाक्य में किसकी प्रधानता है यह हमें व्यक्त करता है वाच्य। वाच्य के द्वारा ही हम यह जान पाते हैं कि किसी वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है अथवा भाव की है। तो भेद पहले तो हम जानेंगे कि ये तो हमें मालूम हो गया कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य हमें यह बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, और इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य किसे कहते हैं? कर्तवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात उस वाक्य की क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, यानी कर्ता के अनुसार ही उस वाक्य में लिंग वचन होता है, तो वह क्या होता है? कर्तवाच्य होता है। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात कर्मवाच्य में क्रिया जो होगी वह कर्म के अनुसार, यानी क्रिया का लिंग और वचन कर्म